हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार साथियों। मैं ई खान आज अपने इस सफलता एक्सप्रेस परिवार में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं एक अहम वीडियो के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हुआ हूं। आज साथियों हम एक नए वीडियो और नए एक विचार, नए रणनीति के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, आज साथियों हम कुछ योजना को लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं। मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने लेखपाल का इंट्रोडक्शन बताया था। आज मैं उन्हीं लेखपाल की वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैंने आज ये योजना की वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के हाजिर हुआ हूं। तो साथियों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और बेल को ऑन कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे साथियों। और साथियों, जिसका तुझे था इंतजार, आ गई वो घड़ी आ गई। आप लोगों ने बोला था साथियों कि ये लेखपाल की वीडियो लेके आइए, तो हम वो आप लोगों को एक वीडियो देने का प्रयास किए हैं साथियों। ऐसे आपको साथियों डेली जो है हिंदी का वीडियो और ग्राम समाज का वीडियो मिलता रहेगा। और साथियों, बहुत ही जल्द राजा सर द्वारा आप लोगों को हमारे इस चैनल पर राजा सर द्वारा मैथ पढ़ाया जाएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो लेखपाल का, सिर्फ लेखपाल का ही मैथ पढ़ाया जाएगा। हिंदी और ग्राम समाज मैं पढ़ाऊंगा, राजा सर द्वारा आपको मैथ पढ़ाया जाएगा। तो साथियों, देर ना करते हुए आइए चलते हैं हम अपने इस वीडियो के अगले पायदान की ओर। साथियों, आज हम बहुत सारी योजनाएं देखिए आपको लोगों के सामने इंपॉर्टेंट योजना लेकर के आए हैं, जो लेखपाल को महत्वपूर्ण ध्यान में रखते हुए बनाए हैं हमने इस वीडियो को। साथियों, आइए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो को अगले पायदान की ओर। साथियों, हमारी पहली योजना है आदर्श ग्राम योजना। साथियों, आदर्श ग्राम योजना, इसमें साथियों आप लोग देखिएगा, वर्ष 1903 में सर डेनियल हैमिल्टन ने सहकारिता के आधार पर ग्रामीण विकास की एक योजना बनाकर मद्रास के निकट सुंदरम ग्राम में यह योजना आरंभ की। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सन 1916 में, साथियों डेट आप लोग याद रखिएगा, बाकी मंथ और ईयर आप लोग ईयर याद रखिएगा, बाकी मंथ और डेट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन साथियों, आप लोग जो है ईयर को आप लोग बहुत गौर से सब पढ़ते जाइएगा और योजना को ध्यान में रखते हुए आप लोग देखते जाइएगा कि इस बारे में क्या पूछा जा रहा है, उसकी डेट क्या है। तो साथियों, यह 1916 में जो है इस योजना को, 1903 में जो है सर हैमिल्टन द्वारा सहकारिता के आधार पर ग्रामीण विकास की योजना बनाकर मद्रास के निकट, इस योजना को साथियों 1903 में बनाया गया था। और 1916 में सहकारी जमा संस्था की स्थापना की गई। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवक और कृषकों को विशाल रूप से प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया गया था। और साथियों, इसमें लगभग 15 से 16 वर्ष तक चलाने के बाद यह योजना लुप्त हो गई है। इसको साथियों 15 से 16 वर्ष तक चलाया गया था, अब इस योजना को लुप्त कर दिया गया है। अगला देखते हैं साथियों, अगली योजना क्या है। साथियों, जितनी भी योजनाएं हैं बहुत ही अहम योजनाएं हैं लेखपाल की दृष्टि से। साथियों, आप लोगों को पक्का हमारी इस वीडियो से बहुत सारी योजना देखने को मिलने वाली है, तो आप लोग धैर्य से हमारी इस वीडियो को देखिएगा। अगला जो वीडियो साथियों, अगला जो हमारी योजना है यह है श्री निकेतन योजना। तो साथियों, श्री निकेतन पश्चिम बंगाल में कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर की दूर स्थित है। यह क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा समाजशास्त्री श्री एल एम हर्ष ने सहयोग लेकर वर्ष 1920 में एक ग्रामीण विकास की योजना आरंभ की। यह योजना प्रारंभ में 8 गांवों से शुरू हुई है। साथियों, यह जो योजना जो है प्रारंभ में सिर्फ 8 ग्राम जो थे वहां से इसकी शुरुआत हुई है, और बाद में इसका प्रसार जो है 15 ग्रामों में और किया गया। लेकिन यह योजना व्यक्ति केंद्रित होने के कारण ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकी और टैगोर के देहावसान के पश्चात यह योजना
मृत प्राय हो गई है। साथियों इसका जो है आप लोग देखिएगा ये कब से स्टार्ट हुई है, 1920 से स्टार्ट हुई है और पहले इसमें 8 ग्राम थे, अब इसमें 15 ग्राम थे। अब यह जो योजना है अभी ये समाप्त हो गई है। अगला देखते हैं साथियों, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान। साथियों अधिक अन्न उपजाऊ अभियान, यह साथियों अभियान वर्ष 1942 में प्रारंभ होकर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तक चलता रहा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अन्न की कमी को पूरा करना था जो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण पैदा हो गई थी। यह अभियान राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम बार चलाया गया था। इसके अंतर्गत काफ़ी पैसा खर्च करके नए बीज, रासायनिक खादें किसानों को बांटी गई हैं। यह अभियान राज्य सरकारों के कृषि विभागों को सहयोग द्वारा संचालित किया गया है। साथियों यह योजना 1942 में अधिक अन्न उपजाऊ अभियान जो चलाया गया था, इसको आप लोग याद रखिएगा। आइए अगला देखते हैं साथियों, राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना। साथियों हमारी जो अगली योजना है ये है राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना। तो इस योजना को आप लोग देखिएगा। सामान्य प्रदर्शन विधि को प्रभावशाली और योजनाबद्ध ढंग से प्रयोग करने के उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा ICAR द्वारा 1965 में राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना प्रारंभ की गई। ये प्रदर्शन विषय विशेषज्ञों द्वारा लगभग एक एकड़ भूमि पर किया जाता है। इसके द्वारा उत्पादन बढ़ाने की वैज्ञानिक क्षमता का पता चलता है तथा किसानों को अधिक उपज देने के लिए नई विधियों का प्रशिक्षण भी मिल जाता है। लागत व आय का पूरा ब्यौरा कृषकों के सम्मुख रखकर उन्हें कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अगली योजना देखते हैं साथियों जितनी भी ये योजनाएं हैं आपको इसी वीडियो से हमारी योजना मिलने वाली है, तो आप लोग बहुत ही धैर्य बनाकर इस वीडियो को देखिएगा। और साथियों जो इसका सन है, आप लोग सन जरूर याद रखिए कि किस सन में ये योजना चलाई गई और किसके लिए यह योजना चलाई गई, जिसको आप लोग देखिएगा। सघन कृषि विकास कार्यक्रम। साथियों सन 1950 और 1960 में फोर्ड फाउंडेशन के कृषि उत्पादन मॉडल ने अपनी रिपोर्ट इंडियाज फूड क्रिस एंड स्टेप टू मीट इट में कृषि उत्पादन कार्यक्रमों की शिथिलता की ओर इशारा करते हुए कुछ ठोस सुझाव सरकार के समक्ष रखे, जिसमें खाद्यान्न उत्पादन पर बल देते हुए अनुकूल क्षेत्रों में अन्न की फसलों पर सघन कार्यक्रम द्वारा सामूहिक प्रयास करने का सुझाव प्रमुख था। कृषि के सघन विकास के लिए IADP, IAAP कार्यक्रम चलाए गए थे। अगली योजना देखते हैं साथियों, फटाफट देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें आप लोग को पढ़ना नहीं, सिर्फ आप लोग कौन सी योजना है, कौन सा सन है, इसको आप लोग याद रखिएगा, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। सघन कृषि जिला कार्यक्रम IADP सघन कृषि विकास कार्यक्रम के तहत अनुकूल क्षेत्रों में चुनी हुई फसलों पर शीर्ष ही कृषि उत्पादन कार्यक्रम प्रारंभ करने पर बल दिया गया। इसी के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा 1960 और 61 में देश के 7 जिलों में सघन कृषि जिला कार्यक्रम IADP प्रारंभ किया गया। इन जिलों में तंजौर जो साथियों तमिलनाडु में स्थित है, पश्चिमी गोदावरी जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, संबलपुर जो उड़ीसा में स्थित है, रायपुर साथियों जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, लुधियाना साथियों जो पंजाब में स्थित है, और साथियों अलीगढ़ जो हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है
कि सघन कृषि जिला कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के किस जिले से चलाई गई थी। तो साथियों यह योजना उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से इस योजना को शुरू किया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा। अगली योजना देखते हैं साथियों, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना पूर्व में चल रही जवाहर रोजगार योजना का पुनर्गठित, सुव्यवस्थित और व्यापक स्वरूप था। तो साथियों जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जो है पूर्व में जो चल रही थी जवाहर रोजगार योजना, उसी को पुनर्गठित और सुव्यवस्थित करके फिर से चलाया गया था, जो 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ की गई थी। इस योजना में JRY के अलावा NREP एवं RLEGP आदि कार्यक्रमों को भी नियोजित कर दिया गया था। सितंबर 2001 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को भी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में मिला दिया गया। तो साथियों 2001 को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को भी ग्रामीण रोजगार योजना में मिला दिया गया। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगली योजना देखते हैं साथियों, रोजगार आश्वासन योजना। रोजगार आश्वासन योजना EAS। साथियों देखते हैं ये क्या है। रोजगार आश्वासन योजना 2 अक्टूबर 1993 में ग्रामीण क्षेत्रों के 257 जिलों के 1778 विकास खंडों में प्रारंभ की गई थी। बाद में यह योजना चरणबद्ध रूप से देश की शेष पंचायत समितियों में भी लागू की गई और अंततः वर्ष 1997-98 में इसे सार्वभौमिक कर देश के सभी 5448 ग्रामीण पंचायत समितियों को इनमें शामिल कर लिया गया। इस योजना को अगस्त 2001 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में विलय कर दिया गया। साथियों लास्ट में आप लोग देखिएगा कि जो ग्रामीण रोजगार योजना है इसका कितना इम्पोर्टेंट और कितनी योजनाओं को इसमें विलय किया गया है अभी आप लोग को आगे बतलाते हैं। अगला देखते हैं साथियों, ग्रामीण स्वच्छता योजना। ये भी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। ग्रामीण स्वच्छता यद्यपि राज्य सरकार का विषय है, किंतु केंद्र सरकार ने राज्य के प्रयासों को सहयोग देने के उद्देश्य से वर्ष 1986 में केंद्र प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम लागू किया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन में गुणवत्ता सुधार लाना और महिलाओं को समुचित स्थान देना, स्वच्छता के मल मूत्र एवं अन्य मानवीय निष्क्रिय पदार्थों को उचित रूप से निष्पादन करके पर्यावरण को स्वच्छ बनाना सम्मिलित है। इस कार्यक्रम में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए व्यक्तिगत सुलभ शौचालय का निर्माण किया गया। 1 अप्रैल 1999 से इस कार्यक्रम में संशोधन किया गया। इस कार्यक्रम में संशोधन किया जाता है। अब यह गरीबी आधारित कार्यक्रम ना रहकर एक मांग आधारित कार्यक्रम हो गया। ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, इसको आप लोग देख लीजिएगा कब से स्टार्ट हुई है। आइए अगला देखते हैं साथियों, जवाहर रोजगार योजना। साथियों जो जवाहर रोजगार योजना है इसको देखते हैं। इस योजना को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी वर्ष में 1989 और 90 में लागू किया गया था। बाद में इस योजना को 1 अप्रैल 1999 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में समाहित कर दिया गया। तो साथियों 1 अप्रैल 1999 में इसे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में समाहित कर दिया गया। अगली योजना देखते हैं साथियों इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। आप लोग मुझ पर विश्वास रख के इस वीडियो को पूरा देख कर के जाइएगा और मुझे उम्मीद है कि इससे बाहर आप लोग को कुछ नहीं मिलने वाला है।
और साथियों जो हमारा मैथ का सिलेबस है, ये जो है राजा सर द्वारा आपको लोगों को जल्द ही सिर्फ लेखपाल की ही मैथ आप लोग को पढ़ाई जाएगी। जो लेखपाल के सिलेबस में पूछी जाएगी वही मैथ आपको जल्द ही राजा सर द्वारा मिलने वाली है। आइए देखते हैं अगली योजना। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम RIPG वर्ष 1995 में ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। RIGPG खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। REGP के अंतर्गत अधिकतम 25 लाख रुपए लागत वाली परियोजनाओं के लिए उद्यमी के VIC और बैंक ऋणों से प्राप्त मार्जिन धन सहायता का लाभ उठाकर ग्राम उद्योग स्थापित कर सकते हैं। तो साथियों ये ग्राम उद्योग जो है स्थापित करने के लिए इस योजना को चलाया गया था। यह योजना वर्ष 1995 में चलाई गई थी। अगली योजना देखते हैं साथियों, अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना साथियों बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो साथियों आइए देखते हैं। निर्धन एवं बेसहारा वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अन्नपूर्णा योजना को 1 अप्रैल 2000 से प्रारंभ किया था। अन्नपूर्णा योजना का विस्तार 14 जनवरी 2001 से किया गया। यह योजना मूलतः निर्धनता रेखा के नीचे ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 65 वर्ष से अधिक है के लिए प्रारंभ की गई थी, जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के पात्र थे तथा किन्हीं कारणों से यह पेंशन प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। उल्लेखनीय है कि अन्नपूर्णा योजना के तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रावधान वर्ष 2002 और 2003 में यह योजना राज्यों की आंतरिक कर दी गई थी। मतलब इसमें कुछ संशोधन करके जो है 2002 से और 2003 से जो है राज्यों के लिए इस योजना को आंतरिक कर दी गई थी। अगली योजना देखते हैं साथियों। संकट हरण बीमा योजना। साथियों संकट हरण बीमा योजना, आइए देखते हैं ये कौन सी योजना है। कृषकों के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के प्रमुख उद्देश्य से नई योजना को 30 सितंबर 2001 को लागू कर दिया गया। इस योजना को उर्वरक उत्पादन करने वाले 3 प्रमुख संस्थाओं यथा इफ़को, साथियों ये जो उर्वरक स्थापित करते हैं उनका नाम है इफ़को, क्रिब्को तथा IPL द्वारा सम्मिलित रूप से चलाया जा रहा है। इन तीनों संस्थाओं द्वारा निर्मित खाद्य के किसी भी 1 बोरे खाद्य की खरीद पर प्रत्येक कृषक को 4000 का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा बिना किसी प्रीमियम दिए उपलब्ध हो सकेगा। कृषकों को बीमा हेतु खाद्य की खरीद केवल सरकारी संस्थाओं से ही करनी होगी, लेकिन उन्हें कोई प्रीमियम बीमा कंपनी को नहीं देना होगा। प्रीमियम का भुगतान इन संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। इस योजना के संचालन से देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत होने की आशाएं व्यक्त की गई हैं। इस योजना से साथियों सहकारी आंदोलन की जो विकास है उसको मजबूत किया गया था और ये साथियों 30 दिसंबर 2001 को चलाई गई थी संकट हरण बीमा योजना। आइए साथियों अगली योजना देखते हैं फटाफट। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। यह योजना साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दिसंबर 2000 से 100% केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई PMGSY का उद्देश्य 10वीं योजनावधि के अंत
तक ग्रामीणों में 500 या अधिक की जनसंख्या वाली संपर्क रहित बस्तियों को ग्रामीण संपर्क सुविधा उपलब्ध कराना है। ग्रामीण सड़कों में वृद्धि करने और उसका आधुनिकीकरण राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम की एक मद के रूप में शामिल किया गया। यह कार्यक्रम, साथियों इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा इसको। यह साथियों जो योजना है ये जो है 2002 में चलाई गई है, दिसंबर में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में चलाई गई है। अगली योजना देखते हैं साथियों, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा 25 दिसंबर 2001 को फरह जिला मथुरा से किया गया। यह योजना रोजगार आश्वासन जवाहर ग्राम समृद्धि एवं काम के बदले अनाज कार्यक्रम योजनाओं का विलय करके प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त सुनिश्चित अवसर उपलब्ध कराने के साथ साथ खाद्यान्न उपलब्ध कराना भी है। इस कार्यक्रम का खर्च नगद भाग केंद्र तथा राज्यों में 75:25 अनुपात के आधार पर बांटा गया है, जबकि खाद्यान्न घटकों की संपूर्ण लागत केंद्र सरकार वहन करती है। योजना के संचालन में सालाना 7500 करोड़ केंद्र सरकार तथा 2500 करोड़ राज्य सरकारों द्वारा व्यय किए जाएंगे। योजना के अंतर्गत टिकाऊ ग्रामीण संपत्तियों के निर्माण से संबंधित परियोजनाओं के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों के माध्यम से रोजगार को अवसर सृजित किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ से 5,000 करोड़ रुपए का 50 लाख टन अनाज केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को उपलब्ध कराया जाएगा। योजना में 100 करोड़ मानव दिवस रोजगार के सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 5 किलो अनाज के साथ अतिरिक्त नकद राशि की मजदूरी के बदले प्रदान की जाएगी। अगली योजना देखते हैं साथियों ये जितनी योजनाएं हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं और ये साथियों हमारी लास्ट योजना होगी। अब वीडियो लंबा होने के कारण मैं छोटा छोटा वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आता रहूँगा और यह योजना साथियों हमारी लास्ट योजना होगी। अगला वीडियो में जो लेके आऊँगा वो एक और जो है योजना की वीडियो रहेगी, उसमें जो बची योजनाएं हैं मैं इनको डिटेल से पढ़ाऊँगा। खाद्यान्न बैंक योजना। केंद्र सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्यान्न बैंकों को स्थापित करने की वर्ष 2001 में घोषित की गई योजना को वर्ष 2002 में लागू कर दिया गया। मतलब साथियों 2001 में यह योजना को घोषित किया गया था और 2002 में इसको लागू कर दिया गया था। देश में खाद्यान्नों के समृद्ध भंडार के बावजूद भूखमरी से चिंतित सरकार द्वारा ग्राम स्तर पर खाद्यान्न बैंकों को स्थापित करने के मुख्य उद्देश्य से इस योजना को प्रारंभ करने का विचार किया गया। योजना के अंतर्गत देश भर में 1.14 लाख गांवों में 1100 करोड़ रुपए इन खाद्यान्न बैंकों को स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इन बैंकों हेतु केंद्र सरकार द्वारा 1000 करोड़ की धनराशि का 10 लाख टन गेहूं और चावल निःशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। इस योजना के अंतर्गत शीघ्र ही अतिरिक्त गांवों को आच्छादित करने का इरादा भी व्यक्त किया गया था। तो साथियों आज जो है मैंने इन जितनी भी योजनाओं को बताया है सभी इम्पॉर्टेंट योजना है, इनको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो भी योजना पर ही बनाया जाएगा। जो बची हुई योजना है उन सबको मैं आप लोगों के सामने प्रोवाइड कराऊंगा ताकि योजना या फिर ग्राम विकास से ज़्यादा क्वेश्चन साथियों हमारे इसी यूट्यूब चैनल सफलता एक्सप्रेस पर पढ़ाया जाएगा, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही मदद मिलने वाला है। और
धैर्य रखिए साथियों। आप लोग को राजा सर द्वारा स्पेशल जो है लेखपाल की मैथ पढ़ाई जाएगी, जो कि एकदम प्योर जो है एग्ज़ाम को देखते हुए, हमारे इस लेखपाल को देखते हुए मैथ का जो सिलेबस होगा बिल्कुल लेखपाल के ही आधार पर बनाया जाएगा और बाकी का मैथ उसमें नहीं पढ़ाया जाएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन रहेगा मैथ का साथियों। आप लोग से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथियों उसको लाइक भी कर लीजिएगा और इसको साथियों लाइक भी करिएगा और कमेंट के माध्यम से हौसले को साथियों अफजाई करते रहिएगा साथियों। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में अगली एपिसोड के बाद। तब तक के लिए बाय।